खामोशी। यहां आकर इस शब्द का असली मतलब समझ आता है। यहां हवा भी आवाज नहीं करती, वह सिर्फ रेत के कणों से सरगोशी करती है। यह है थार का मरुस्थल, रेत का एक अंतहीन समंदर। पहली नजर में यह खाली लगता है, बेजान, एक ऐसा कैनवास जिस पर प्रकृति कुछ बनाना भूल गई हो। मैं यहां इसी खालीपन के पीछे छिपी हुई कहानी को खोजने आया हूं। मैं हूं आपका जियोग्राफिकल स्टोरी टेलर, और मेरा मानना है कि कोई भी जमीन खाली नहीं होती, हमें सिर्फ उसे पढ़ना आना चाहिए। थार की कहानी इन रेत के टीलों से नहीं, बल्कि इन पहाड़ियों से शुरू होती है। यह है अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। यह हिमालय के दादा परदादा हैं, जिन्होंने 1 अरब साल से भी ज्यादा वक्त से इस धरती को बदलते देखा है। आज यह सिर्फ पहाड़ नहीं, यह पृथ्वी की थकी हुई बूढ़ी रीढ़ की हड्डी है। और थार के रेगिस्तान होने का सबसे बड़ा राज इसी बूढ़े पहाड़ में छिपा है। यह एक भौगोलिक दुर्भाग्य है। जब मॉनसून की नमी से भरी हवाएं आती हैं, तो वे अरावली से टकराकर ऊपर उठने की बजाय इसके साथ साथ बहकर आगे निकल जाती हैं। यह पहाड़ एक दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह काम करता है, जो बादलों को रास्ता तो दिखाता है, पर उन्हें रोककर बरसने पर मजबूर नहीं कर पाता। यह एक ऐसा रेगिस्तान है जो बारिश के रास्ते में बसा तो है, पर फिर भी प्यासा रह जाता है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जमीन हमेशा से ऐसी नहीं थी। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि थार एक युवा रेगिस्तान है। कभी यहां एक महान नदी बहती थी, पौराणिक सरस्वती नदी। सैटेलाइट इमेजरी आज भी इसके सूखे हुए मार्ग को दिखाती है। लगभग 2000 ईसा पूर्व टेक्टोनिक बदलावों के कारण जब इस नदी ने अपना रास्ता बदला और सूख गई, तो इसने इस क्षेत्र के मौसम को हमेशा के लिए बदल दिया। कालीबंगा जैसी महान सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां, जो इसी नदी के किनारे बसी थीं, वीरान हो गईं। तो यह रेगिस्तान सिर्फ बारिश की कमी से नहीं, बल्कि एक नदी की मृत्यु के शोक में पैदा हुआ है। पर जहां प्रकृति एक चुनौती रखती है, वहीं जीवन उसका जवाब ढूंढ लेता है। यहां का हर जीव अभाव में जीने की कला का माहिर है। चिंकारा, जो कई दिनों तक बिना पानी पिए सिर्फ पौधों और ओस से मिलने वाली नमी पर जिंदा रह सकता है। मरुस्थलीय लोमड़ी, जिसके बड़े बड़े कान एक खूबसूरत एंटीना की तरह लगते हैं, वो असल में
शरीर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम का काम करते हैं। और यहीं पर मिलता है भारत का एक जिंदा अजूबा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं, पर आज यह जिंदा भूत की तरह है जो विलुप्त होने की कगार पर है। IUCN की रेड लिस्ट में यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और शायद अब पूरी दुनिया में 150 से भी कम बचे हैं। थार का यह रेगिस्तान इसके आखिरी घरों में से एक है। इसका यहां होना इस बंजर भूमि के असाधारण पारिस्थितिकी तंत्र का एक दर्दनाक पर खूबसूरत प्रमाण है। इंसानों ने भी इस रेगिस्तान के साथ जीना सीखा। उन्होंने इस खालीपन में अपनी पहचान गढ़ी। यह हैं थार के महान किले, यह रेत के समंदर में खड़े पत्थर के लंगर थे जो सदियों तक मध्य एशिया से आने वाले रेशम मार्ग के कारवां के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह का काम करते थे। 12वीं शताब्दी में रावल जैसल द्वारा स्थापित जैसलमेर का यह किला मारू गुर्जर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसका पीला बलुआ पत्थर इसे रेगिस्तान में पूरी तरह से छिपा देता है। इसीलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। यह सिर्फ एक किला नहीं है, यह रेगिस्तान की जमीन का ही एक हिस्सा लगता है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया यहां के रंगों ने। एक ऐसी जमीन जो ज्यादातर बेरंग है, वहां के लोगों ने अपने जीवन को सबसे चमकीले रंगों से भर दिया है। यह सिर्फ पहनावा नहीं, यह रेगिस्तान की एक रास्ता के खिलाफ इंसानी आत्मा का एक खूबसूरत विद्रोह है। और यहाँ के लोगों का प्रकृति से रिश्ता सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं, यह बलिदान तक जाता है। यह खेजड़ी का पेड़ है जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में जब राजा के लोग इन पेड़ों को काटने आए तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपटकर अपनी जान दे दी। यह घटना जो आधुनिक चिपको आंदोलन की प्रेरणा बनी, सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह इस जमीन और यहाँ के लोगों के रिश्ते की एक अमर दास्तान है जो खून और पेड़ों की छाल से लिखी गई है। आज आधुनिक तकनीक इस रेगिस्तान के चरित्र को बदल रही है। लगभग 650 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसने करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई है, पर इसने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को भी बदला है, जहां अब पानी की अधिकता वाली फसलें उगाई जा रही हैं। यह एक हरा चमत्कार है, पर हर चमत्कार की एक कीमत होती है। मैं यहां एक खालीपन की कहानी खोजने आया था, पर थार खाली नहीं है। इसकी कहानी एक सूखी हुई नदी में लिखी है, एक दुर्लभ पक्षी के पंखों में लिखी है, लोगों के बलिदान में लिखी है, और आज रात
इस रेगिस्तानी खामोशी में यह सितारों में लिखी है। थार हमें सिखाता है कि जीवन का मतलब सिर्फ बहुतायत नहीं, बल्कि अभाव में सौंदर्य खोजना भी है। यह हमें सिखाता है कि सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवन और इंसानियत दोनों अपनी राह खोज लेते हैं। अगर आप भी जमीन की ऐसी ही अनकही कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस विचार यात्रा का एक हिस्सा बनें।